नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के पाठ 9 आदमीनामा को हम पढ़ेंगे। बच्चों, आदमीनामा एक नज्म है जिसे कवि नज़ीर अकबराबादी ने लिखा है। आप जानना चाहेंगे कि नज्म आखिर है क्या? बच्चों, उर्दू में कविता को ही नज्म कहा जाता है, अर्थात कोई भी पद्य का रूप नज्म कहलाता है। गजल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विधाएं नज्म के अंतर्गत आती हैं। तो नज़ीर अकबराबादी नज्म लिखने में बहुत ही माहिर थे। तो आइए हम थोड़ा सा अपने इन कवि के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे ये कवि नज़ीर अकबराबादी हैं, ये नज्म कहने के लिए बहुत मशहूर थे। वे आते जाते हमेशा नज़में कहते रहते थे। प्रस्तुत नज्म आदमीनामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर यानी कि आदमी उसे आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं, संभावनाओं से परिचित कराया है। इन नज्मों में नज़ीर आदमी को उसकी हकीकत से वाकिफ कराना चाहते हैं। इन नज्मों में नज़ीर ने इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत भी दिए हैं। बच्चों, इस नज्म में इसके 4 भाग हैं और सभी भाग में कुछ-कुछ पंक्तियां हैं। तो मैं प्रत्येक भाग को यहाँ पर पढ़कर और फिर उसका जो भावार्थ है, उसकी व्याख्या है, वह मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले जैसा कि अभी शुरू में ही बताया मैंने कि जो ये नज्म है, ये आदमियों को उनको एक तरह से उनका आईना दिखा रही है, उन्हें बता रही है कि जो आदमी है वो किस प्रकार इस धरती पर, इस पूरे पृथ्वी लोक पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आदमी सभी एक तरह के नहीं होते, उनमें भी बहुत अंतर होता है, बहुत तरह तरह के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। तो इसमें कवि वही बताना चाह रहे हैं कि आदमी अपने अंदर की खूबसूरती को, अपने अंदर की अच्छाई को पहचाने, ना कि वो जो बुराइयां हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, उनको लेकर चले। तो चलिए, जो हमारा पहला इसका अंश है वो इस प्रकार है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो बच्चों, ये जो हमारा कविता का अंश है, इसकी जो व्याख्या है, भावार्थ है, वो इस प्रकार है कि कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं। दुनिया में चाहे कोई राजा हो या कोई आम इंसान हो, सभी आदमी के रूप में ही है। यदि कोई मालदार या दौलतमंद है तो वह भी आदमी है, और यदि कोई गरीब है तो वह भी आदमी है, भिखारी है तो वह भी आदमी है, जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी है, और जो सूखे टुकड़ों पर पल रहा है वह भी आदमी है, मेहनत कर रहा है वो भी आदमी है, जो ऐशो आराम के साथ रह रहा है वह भी आदमी है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं और अलग अलग गुणों वाले होते हैं। तो हमें उनमें से अच्छे गुणों को ही अपनाना चाहिए। अब जो दूसरा अंश है वो इस प्रकार है कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखबा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो जैसा कि आपको समझ में, इन पंक्तियों में कुछ बातें समझ में आई होंगी, जो कि इस प्रकार हैं कि कवि आदमी को फिर से आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनाई है वह भी आदमी ही है, और उस मस्जिद में नमाज और कुरान पढ़ने वाले वो भी आदमी ही हैं, और जिसने नमाज और कुरान को बनाया वह भी आदमी ही है। और जब मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो जूते बाहर छोड़कर आते हैं उन्हें चुराने वाला भी आदमी है, और उन जूतों पर नजर रखने वाला वो भी आदमी है। अर्थात कि जो गलत काम करता है वह भी आदमी है, जो अच्छे काम करता है वह भी आदमी है।
तो बच्चों ये जो नज़्म है, कविता है, ये उर्दू में लिखी गई है, आप जानते ही हैं, तो इसलिए इसमें मस्जिद आदि का ज़िक्र है। यदि आप इसको संबंधित करना चाहें तो जैसे मंदिर में भी होता है, जूते लोग बाहर छोड़कर आते हैं, चुरा लिए जाते हैं, अर्थात जो मंदिर में पूजा करवा रहे हैं वो भी आदमी हैं, जो भक्त हैं वो भी आदमी हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी आदमी हैं। तो मतलब अच्छा-बुरा सब करने वाला आदमी ही है। अब हम आते हैं अगले अंश पर। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तो इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि कवि आदमी को आदमी की सच्चाई दिखाते हुए कहते हैं कि किसी की जान बचाने वाला भी आदमी ही है, और किसी की जान लेने वाला वो भी आदमी ही है, और किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला वो भी आदमी है, मुसीबत में मदद को पुकारने वाला भी आदमी है। तो जो मुसीबत में जो पड़ा हुआ है उसकी सहायता करता है वो भी आदमी है, और एक इंसान जो किसी की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है लेकिन दूसरा इंसान उसकी इज्जत को बचा रहा है वो भी आदमी ही है। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि यदि आदमी किसी को मुसीबत में डालने वाला है तो मुसीबत में पड़े इंसान को बचाने वाला भी है। फिर से वही बात आ गई कि अच्छा भी आदमी है और बुरा भी आदमी ही है। अगला अंश कुछ इस प्रकार है। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी कहाता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो यहाँ पर कहते हैं नजीर जी कि आदमी को आदमी की सच्चाई का आईना दिखाते हुए हमारे कवि कहते हैं कि शरीफ से लेकर कमीने तक सभी आदमी हैं, और राजा से लेकर मंत्री तक, रंक तक सभी आदमी हैं। कवि कहते हैं कि वह आदमी ही है जो दूसरे आदमी के दिल को खुश करने वाला काम करता है, और वह भी आदमी है जो किसी के दिल को दुखाता है। तो एक जो संत है वो भी आदमी है, जो उसका भक्त है वो भी आदमी है। तो आप देख सकते हैं कि राजा से लेके, रंक से लेके, बुराई करने वाला, मंत्री, मारने वाला, हर रूप में आदमी ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि आदमी अच्छा भी होता है और कभी-कभी आदमी बुरा भी होता है। परिस्थितियों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि आदमी अपने आप को बदल ले या फिर परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने लग जाए, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंसान को, आदमी को अपने अंदर केवल अच्छाई को ही जिंदा रखना चाहिए, बुराई को निकाल देना चाहिए। तो सारांश में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस नज्म में, इस कविता में कवि ने आदमी के सभी रूप बताए, जितनी भी तरह के इंसान आदमी होते हैं, राजा से लेकर रंक तक, भिखारी तक, फकीर तक, सभी आदमी हैं अच्छे काम करने वाले। उन्होंने मस्जिद का भी उदाहरण दिया है, उन्होंने राजा रंक का उदाहरण दिया है, उन्होंने भक्त और संत का उदाहरण दिया है, चोर का उदाहरण दिया है। मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए कि देव भी आदमी हैं और दानव भी आदमी हैं। अब ये हमें सोचना है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर देव को जिंदा रखें या फिर दानव को जिंदा रखें। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि दुनिया में कितनी बुराइयां फैल गई हैं, कितना आतंक भी मचा हुआ है, सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। तो भी आदमी है, लेकिन जो रक्षा कर रहे हैं, सेना में है, फौज में है, पुलिस में है, किसी भी रूप में है, तो रक्षा करने वाला भी आदमी ही है। तो इन सभी के बीच में से हमें अच्छे लोगों को लेकर चलना है, अच्छे लोगों की तरह बनना है, उनकी सराहना करनी है, और बुरे और भटके लोगों को बचाना है, उन्हें समझाना है। तो बच्चों आप इस वीडियो को देखिए, इसके अंदर जो भी ये जो पीपीटी बनी हुई है जिसके अंदर मैंने सभी चीजें समझाई हुई हैं, इन्हें देखकर आप पढ़ सकते हैं, वहां पर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, और अपने इस पाठ को बहुत ही अच्छे से समझकर आप इसके प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। तो इसको फिर से देखिए और इसको समझिए,
और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।